थाने का तहलका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनवर शेख। प्रभाग 33 के तुतारी के चारों उम्मीदवारों की सभा में उमड़ा जन सैलाब। इस सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा डॉक्टर जितेंद्र आह्वान ने, देखिए हमारी इस खबर में। अपना न समझो, घड़ी और पतंग को अपना न समझो। फूलवन दुश्मन है आपका पुराना, बटन टिकारी वाला भैया दबाना। जितेंद्र भाई को फिर से जिताना, बटन टिकारी वाला भैया दबाना। घर में दिल में गरीबों का दर्द बसाए, दिल में गरीबों का दर्द बसाए। ऐसे का मालिक तू ही लाज बचाना, बटन टिकारी वाला भैया दबाना। यही तुतारी दिल में बसी है, यही तुतारी दिल में बसी है। हर दिल की आवाज यही है, अब न किसी के झांसे में आना, बटन तुतारी वाला भैया दबाना। जितेंद्रवाद संघर्ष को, जितेंद्रवाद आगे बढ़ो। अरे हमारा नेता कैसा हो? अरे कोई नहीं है टक्कर में, अरे कोई नहीं है टक्कर में, अरे कोई नहीं है टक्कर में। मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस शेर के साथ। यहाँ पुलिस वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं साहब, मेरे को गुनाह दाखिल मत करना। दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग कुत्ते निकले, अरे दुख इस बात का है कुत्ते होकर भी वफादार नहीं निकले। का नजराना। मैं आपके सामने सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि आपका हर वोट ये जितेंद्र अवार्ड के नाम पे, ये डेवलपमेंट के नाम पे, ये भाईचारे के नाम पे जाना चाहिए। हमने काम किया है, ये सबूत ये आपके नीचे का रास्ता है, जो रास्ता पहला कंक्रीट का रास्ता बना, जिसका पूरा पैसा इस जितेंद्र अवार्ड ने दिया था। मैंने नहीं दिया था, मेरे खीसे से नहीं दिया था, पर मैंने निधि लाया था। और अंदर जितने भी काम हुए वो सब मेरे निधि से हुए हैं, सब मेरे निधि से हुए। और इसलिए कोई अगर आके कहता है कि हमने किया, तो अगर वो सच ईमान वाला है तो कुरान पे हाथ रख के कह दे कि जितेंद्र अवार्ड की मदद के बिना मैं ये काम कर पाता क्या। अच्छा, ये बात अलग है कि वो मस्जिद में भी जाके झूठ बोल के आया। किधर है हमारा इमरान सुरमे को झूठ बोला वो उसने। इमरान सुरमे उसका गवाह है, जाने तो उसके ऊपर मुझे दीन और मस्जिद के ऊपर नहीं जाना है। लेकिन बात अगर डेवलपमेंट की है तो फिर थाना में जो कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कैंसर हॉस्पिटल एमएमवाली में आ रहा है।
उसका काम चालू है। 30 लाख की 2 टंकियां बन रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई इमारत बन रही है। जो मुंब्रा की सबसे बड़ी जरूरत थी वो था रशीद कंपाउंड का कब्रिस्तान, और वहां का 5.5 एकड़ कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान लाने का काम किसी और ने नहीं, जितेंद्र आव्हाड ने किया है। कॉलेज आ रहा है, स्कूल आ रही है, अपने घर में किताब आ जाएगी। वो किताब आपको बता देगी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन से लेके क्या क्या काम होने वाले हैं। किताब आएगी 2-4 दिन में। एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम भाईचारे की बात करते हैं। यहाँ पे ईमान मानने वाले लोग हैं। कोई अपने माँ बेटी के नकाब को हाथ लगा के ऊपर कर देगा तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो इस देश का प्रधानमंत्री का दोस्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने हमारे एक बहन का नकाब ही ऊपर कर दिया। वो हमारी बहन भी इतनी जबरदस्ती कि उसने उसको दिया जाने वाला किताब फेंक के नीचे हाथ उतर गए। देखो, नकाब ये कोई मुसलमानों की पहचान नहीं है। हमारी बहनें भी तो घूंघट उतारती है। आप किसी के घूंघट को नहीं हाथ लगा सकते। घूंघट और नकाब में कोई अंतर नहीं है, भारत की पहचान है। वो लज्जा रक्षण के लिए हर स्त्री अपने मुंह पे रखती है। ये घड़ी निशान पे चुन के आया हुआ एक आमदार संग्राम जगताप कहता है लांडिया को मारो दांडिया। तब आपने बाहर आके उसका निषेध क्यों नहीं किया? उसका पुतला क्यों नहीं जलाया? वही आमदार जाके बाहर कहता है कि मुसलमानों के दुकानों से खरीदारी बंद करो। ये घड़ी तो है, लेकिन घड़ी की मशीन है वो कमिल की बनी हुई है। ये रोड किसने बनाया? अरे छुपे तो यार, जरा भाषण होने दो, टाइम बहुत खराब करोगे। तो मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी बंद करो, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों के नकाब ऊपर करो, और ये घड़ी जाके बैठी है कमल के गोद में। ये घड़ी जाके बैठी है कमल के गोद में और बोलते कि हम कमल के साथ नहीं है। तो फिर सरकार में क्यों बैठे हो? अगर नहीं है तो नहीं है। और इसलिए यहां इज्तिमा होता है तो जो ओरिजिनल बीजेपी की औरत है, जो अब घड़ी निशान पे खड़ी है, वो इज्तिमा पे बोलते बोलते बोल देती है कि इज्तिमा इसके लिए करती है क्योंकि मौलानाओं को जमीन हड़पनी होती है। क्या हमारे मौलाना आलिम जमीन हड़पते हैं? जब कुछ मौलाना कुछ आलिम जमहूरियत के लिए विधानसभा के चुनाव में मेरे समर्थन में बाहर आए थे तो उनको बोला गया ये पाकिट मौलाना है। क्या बोला गया? ये पाकिट मौलाना है, ये भोंगा मौलाना है। तुम दीन के ईमान वाले लोग हो तो आप जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो उसकी बदनामी करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? क्योंकि कमल के विचार चढ़े हुए हैं। बिल्किस बानो के ऊपर रेप होता है, 14 लोग मारे जाते हैं। बिल्किस बानो कैसे वैसे बच जाती है, बंबई आती है और केस लड़ती है। गुनहगारों को अजन्म कारावास की सजा होती है। गुजरात सरकार निर्णय लेती है कि ये बड़े ऊंची जात के हैं, इनको छोड़ दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ एक न्यायाधीश
कहता है कि गलत है, इनको वापस जेल में भेजो। ऐसी कई बिल्किस बानो इस देश में हो रही है। कई जगहों पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कई जगहों पे मॉब लिंचिंग हो रही है। हमारे एक चचा ट्रेन में बैठे तो कुछ बच्चों ने पकड़ के ऐसा मारा, ये कहा कि उनके डब्बे में गोश्त था। अरे गोश्त खाना क्या गुनाह है क्या? लेकिन किसी 75 साल के बूढ़े को मारना ये गुनाह है। और मुझे फक्र है कि वो बूढ़े बाप के लिए सबसे जब पहले दौड़ के गया, उस आदमी का नाम जितेंद्र आव्हाड था। तो बाप होता है, उसको थोड़ी जात होती है, धर्म होता है। और इसलिए मुझे और भी कई प्रोग्राम में जाना है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं, लेकिन जाते जाते इतना ही कहता हूं कि मेरे हाथ आपको मजबूत करने हैं। करोगे कि नहीं करोगे? सबके हाथ एक साथ अगर ऊपर होंगे तो मजा आएगी। मेरे 4 उम्मीदवार हैं। ये समीर, ये आपके नाके पे रहता है। ये जुबीर, ये तो आपके गली का बच्चा है। ये छोटा सा बच्चा है, तुम्हारे घर का लाडला समझ लो, नवासा समझ लो, बच्चा समझ लो। इसका नाम है जैद। और एक हमारे साथ आया नहीं लगता, तो मीटिंग में, उसका नाम है इमरान सुरमैन। ये 4 उम्मीदवार समझो जितेंद्र आव्हाड खड़े हैं। आपको कुछ नहीं देखना है, मशीन देखनी है, और मशीन के ऊपर जहां तुतारी दिखेगी बटन दबा देना है। और इस शहर के डेवलपमेंट के लिए आपको याद है कि पिछले कुछ सालों पहले जब भी कहीं मर्डर होता था तो कोम्बिंग ऑपरेशन कहाँ होता था? कहाँ होता था? अब रशीद कंपाउंड में कोम्बिंग ऑपरेशन होता है, बॉम्बे क्राइम आती है। तो कुछ तो क्रेडिट मुझे दोगे कि नहीं दोगे? एक रात इधर 2 बजे कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ था, तब उस अंधेरे में कौन पहुंचा था? एक बूढ़े को मारा था। मुझे याद है वो बूढ़ा 72 साल का बूढ़ा था, 11 टाके गिरे थे, पुलिस ने डंडे से मारा था। ऐसे हालातों से ये शहर को बाहर निकाला है। ये शहर को बदनाम किया जा रहा था। अब मुंबई में कोई भी घर बेचता है अगर मुसलमान, तो ये सोचता है कि मैं जोगेश्वरी नहीं जाऊंगा, मैं गोवंडी नहीं जाऊंगा, मैं भिवंडी नहीं जाऊंगा, मैं अगर जाने का है तो मुंब्रा जाऊंगा। ये हमारी पहचान बन गई है, और ये पहचान डेवलपमेंट और भाईचारे के लिए बनी है। ये वैसे ही कायम रखने के लिए आपको तुतारी का बटन दबाना है। 4 बार तुतारी का बटन दबाओ। इतनी ही बात रख के आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज। हमारी तमाम पर्दानशीन माएं और बहनें, तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे मुखातिब होकर के आप 5 मिनट का वक्त दीजिए। साहब को और किसी मीटिंग में जाना है, वो इसलिए निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके बीच में हैं। प्लीज एक 5 से 7 मिनट का मौका दें। मैं अपनी बात को 5 से 7 मिनट में कंप्लीट करूंगा। मंच पर उपस्थित हमारे थाना जिला के माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ साहब, मेरे भाई सऊद चौधरी साहब, जिन्होंने अपने भतीजे के लिए समर्थन दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सऊद भाई के लिए 14 तालियां होना चाहिए। अफसर भाई, बादशाह भाई, चांद बाबा, शाहरुख और शबनम बाबा, मुनीर भाई, मैं
यहाँ पे मौजूद मंच पर सम्मानित तमाम लोग, मेरे भाई उत्तर भारतीय संघ के प्रेसिडेंट रिजवान शेख और आप तमाम लोग, हमारे बीच हमारे 4 कैंडिडेट हैं। आप लोग बैठिए, पास में बैठिए, 5 मिनट बैठिए, आप सुन के जाइए, बैठिए। अभी तो मेरी बातों को आप जब सुनेंगे तब समझेंगे कि ये घड़ी क्या है। घड़ी के लिए कुछ सुनना पड़ेगा आपको, बैठिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके बीच जिन्हें डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने, सैयद अशरफ भाई साहब ने टिकट दिया है, जिनका नाम इमरान सुरमे है, मेरा बेटा समीर खान है, मेरे भाई जुबैर अंसारी साहब हैं और जैद कांचे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, कोई बात नहीं है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर कोई भी इस तरीके की कोई हरकत करेगा तो कैमरे में कैद होगा इंशाअल्लाह ताला। कानून है उसके लिए, पुलिस है उसके लिए। पुलिस खड़ी है यहाँ पे गोपनीय के अंदर, सब देखा जा रहा है, इतना ध्यान रखना। आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब आपके बीच तशरीफ लाए थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा अपने बीच में। मेरे बीच बदर लाला साहब भी तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूं। मैं कहना चाहता हूं आपको कि इस बार डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने आपके बीच यूथ को भेजा है। यूथ आपके बीच में है। 25 साल से, माने साहब जरा ध्यान दीजिए, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं ऊपर से, वो कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग में है। किसने ये किया है जरा उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग बाद में देता हूं। मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रोग्राम को फेल करने की कोशिश मत करो, वरना 15 तारीख को तुमको रशीद कंपाउंड की जनता फेल कर देगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे प्रोग्राम को फेल करने की कोशिश मत करना, शमीम खान को डराने की कोशिश मत करना। शमीम खान अल्लाह ताला के अलावा किसी के बाप से नहीं डरता है। पत्थर फेंकना और पानी फेंकना, रिक्शे को डंडा लेके मारना, मेरे बेटे समीर को घेरना, ये काम बंद कर दो, वरना तुमको रशीद कंपाउंड की जनता 15 तारीख को अपना फैसला सुना देगी। 16 तारीख तो बहुत दूर की बात है। मैं आया हूं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन जबरदस्ती का 15 दिन का इलेक्शन है, प्यार मोहब्बत से उसको जीत लो, प्यार मोहब्बत से कर लो उसको, लेकिन इस तरीके की हरकत मत करो जो जनता बर्दाश्त ना कर सके। मैं तो बहुत प्यार की बात भाषा बोलता हूं, बहुत ही इज्जत एहतराम से कहना चाहता हूं, जो भी कैंडिडेट हो हमारे सामने प्यार मोहब्बत से पेश आओ, इंशाअल्लाह तुमको शमीम खान सर झुका के सलाम करेगा। लेकिन अगर तुम हमको छोड़ोगे, अगर तुम हमको छोड़ोगे तो रशीद कंपाउंड की जनता तुमको 15 तारीख को जवाब देगी। आप लोग प्रोग्राम में फोकस कीजिए।
मैं आपके बीच से कहने आया हूं, आपके बीच आपको जो बताने आया हूं कि इस कंपाउंड के अंदर जो जनता है, जो पैनल नंबर 33 की जनता है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस बार बदलाव होगा। बदलाव करेंगे या नहीं? अगर करेंगे तो हाथ ऊपर लेके बताओ। इस बार की जनता बदलाव करेगी और बदलाव करना बहुत जरूरी है। 25 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन रशीद कंपाउंड का बदलाव नहीं हो सका। मैं कहना चाहता हूं आपसे, इन दौड़बाजों को चुन के लेके आओ, इंशाअल्लाह ताला ये बदलाव करेंगे। बदलाव ये आपके वार्ड का काम करेंगे। मुफ्ती साहब, हम मखदूम 4 में गए थे 2 दिन के पहले। हमारी एक खाला थी, एक बहन थी, वो कह रहे थे हमसे कि शमीम भाई, हमारे घर के पीछे से बहुत कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ आरसीसी नहीं है, बहुत मच्छर आता है घर के अंदर, सफाई नहीं हो पाती है। हमने तुरंत टीम को बुलाया और साफ सफाई करने के लिए उनको बोल दिया। काम चालू हो गया। आरसीसी का काम था, वो काम चालू करवा दिया। हम लोग अभी, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक बार नगर का सेवक बना दो, एक बार रशीद कंपाउंड का सेवक बना दो। शमीम खान ने अब तक शहर की राजनीति की है। पहली बार शमीम खान 28 साल के कार्यकाल के अंदर पहली बार आपके बीच आया है कि नहीं, अब बदलाव लाओ। और अब शमीम खान अपने इन 4 साथियों के साथ, अपने इन बच्चों के साथ, अपने इस भाई जुबैर अंसारी के साथ इंशाअल्लाह ताला 33 पैनल के अंदर जो काम नहीं हो सका है, उस काम को पूरा करने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुमरा करवा में टोरेंट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने लाए, कहते हैं शमीम खान लाया। मैं इस बात का खुलासा करना चाहता हूं, इस बात का खुलासा करना चाहता हूं, जब 2017 में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ टोरेंट कंपनी का, उस वक्त सरकार किसकी थी? नाम लेके बोलिए। और लोग तेज आवाज में बोलिए। और आज सरकार किसकी है? जब तुम्हारी सरकार, जिस सरकार के साथ आज घड़ी अलायंस में है, वही सरकार 2017 में बीजेपी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया था और हमारे शहर को टोरेंट लागू किया था। मैं कहना चाहता हूं, हमने टोरेंट का हमेशा विरोध किया, हमारे आमदार ने टोरेंट का हमेशा विरोध किया। हमने नागपुर के सीढ़ियों में बैठ करके आंदोलन किया, हमने बावनकुले साहब को जाकर के लेटर दिया, हमने सीएम साहब से मुलाकात करके लेटर दिया, लेकिन 21 साल का कॉन्ट्रैक्ट बदल नहीं सका। मैं कहना चाहता हूं, आज इस मंच से आपको मैं न्योता देता हूं, आपकी सरकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आपके डिप्टी सीएम है, जाओ डिप्टी सीएम से कहो कि टोरेंट भगा दे। डिप्टी सीएम साहब का नाम है अजीत दादा पवार साहब। आप पवार साहब से कह दो, अजीत दादा पवार साहब से टोरेंट भगा दो। खुदा की कसम, शमीम खान ये मीडिया के माध्यम से ऐलान करता है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को लेकर के जाकर के आपके डिप्टी सीएम साहब का और आपका हम इस्तकबाल करेंगे, सत्कार करेंगे, खैर मकदम करेंगे।
कुछ मिला नहीं। बोलने के लिए एक कोई एमआईएम के नगर सेवक थे, नाम लेना भी नहीं चाहता क्योंकि नाम लूंगा तो आप समझोगे नहीं मैं किसका नाम ले रहा हूं, क्योंकि कभी यहां दिखे ही नहीं हो। वो भाई साहब वो अलमास कॉलोनी के बेल्ट में वहां के नगर सेवक है। वहां की जनता बहुत त्रस्त है उनसे। वो जनता कहती है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। शमीम भाई, हम आपको वोट देंगे, हम तुतारी को वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने खुद का विकास किया, खुद बाकी जनता का विकास किया ही नहीं। कहते थे कि हम कायदे मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कायदे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सी बीजेपी की वॉशिंग मशीन आई है कि वो भी चले गए उसी के अंदर। और कहते हैं मैं साफ होकर के आ गया। अरे भैया, जनता है, जनार्दन है, सब जानती है। 15 तारीख को फैसला करेगी। एक भाई साहब है जो आए मेरे पास और बोले शमीम भाई, आपके बच्चे को समीर को लेकर के इमरान का हाथ पकड़ के मैं इंशाअल्लाह ताला उसको नगर सेवक बनाऊंगा। लेकिन आधे रास्ते में दोनों बच्चों का हाथ छोड़ दिए। ये दोनों हैं जो तब जुबेर भाई हमारे साथ नहीं, मैं झूठ बात नहीं करूंगा। इन दोनों का हाथ छोड़ दिए तब अतीक भाई का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और इनसे बोलो आराम करो, खुदा हाफिज। बताया भी नहीं, अचानक न्यूज आई और उसमें हमने देखा कि वो चले गए। पता नहीं क्या मजबूरी थी, लेकिन इन मासूम बच्चों का मरहूम यासीन सुरमे साहब जो हमारे बीच नहीं है, भाईजान, अल्लाह उन्हें मगफिरत दे। ये उनका बेटा है, यतीम है, वालिद नहीं है, रोया मेरे सामने, कहा कि शमीम भाई बाकी रही बात मेरे दो साथी जुबेर अंसारी ने आपके बीच हमेशा रह करके काम किया है। अतीक कांचे ने अलमास कॉलोनी में बहुत खिदमत किया है। मैं कभी इलेक्शन लड़ने की बात नहीं किया। मैं 28 साल हो गया राजनीति में, लेकिन शमीम खान को लगा कि इमरान को मेरी जरूरत है, समीर को मेरी जरूरत है, जुबेर अंसारी को मेरी जरूरत है, अतीक कांचे को मेरी जरूरत है। चाहे इनका बड़ा भाई समझो, चाहे इनका बाप समझो, शमीम खान पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़ा है। जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोग जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। इसके लिए ये लोग ये हथकंडा अपना रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। रशीद कंपाउंड की जनता ने यह फैसला कर लिया है। रशीद कंपाउंड के फैसला ने जनता कर लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि सबसे पहले आप लोग हमें हमारी बात सुनने आए। आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने मुझे इस काबिल समझा कि यूथ को आगे आना चाहिए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यूथ का सपोर्ट भी मिला। सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी का सपोर्ट मिला तो वो यूथ का मिला। बहुत कुछ चीज़ें चली कि लड़ रहे नहीं लड़ रहे, सारी चीज़ आई सामने, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे ताल्लुकात वाले ने, रशीद कंपाउंड के लोगों ने जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं, मुझे सपोर्ट दिया, मुझे हिम्मत दी। शाहरुख भाई, जैब और काफ़ी लोग हैं, इम्तियाज़, इरशाद भाई, शोएब, मेरे काफ़ी दोस्त लोग जिन्होंने मुझे हिम्मत दिया। मुझे आप लोग देखे रहेंगे, वीडियो मेरी वायरल हुई गई कि मुझे लोगों ने घेरा, डराने की कोशिश किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली जात है, उसके अलावा हमको कोई नहीं डरा सकता। और मैं आप लोगों के बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं रशीद कंपाउंड नहीं आ सकता। आ सकते हो भाई, आ सकते हो।
ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा पूरा अधिकार है। मैं रशीद कंपाउंड आ सकता हूँ, मैं चन्नीपाड़ा जा सकता हूँ, मैं हसमत चौक जा सकता हूँ, मैं जुबली पार्क जा सकता हूँ। जहाँ पे मेरे लोग हैं, जो मुझे बुलाएगा मैं वहाँ इंशाअल्लाह ताला जाऊँगा और लोगों के बीच में रह के खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद। रशीद कंपाउंड में तकरीबन 40-42 साल से यहाँ पे रहता हूँ और आप लोग के बीच में मैंने हमेशा खिदमत की है और उसका जवाब मैंने ये चाहता हूँ कि इस मौके पे आप लोग मुझे साथ दो। मैंने 3 इलेक्शन यहाँ से लड़ा हूँ, 2 इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ जिसके अंदर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं, कोई का समर्थन नहीं था, लेकिन मेरी जनता का मेरे को समर्थन था और हमेशा मेरे को मेरी जनता ने 2nd पोजीशन पे लेके आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में है। और तीसरा इलेक्शन मैंने जो लड़ा हूँ सुभाष भाई के साथ में 2 के पैनल में लड़ा हूँ, वो 2 के पैनल में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2nd पोजीशन पे थे और 130 वोट से हम लोग बाहर रह गए थे। 4थी बार में आवाज साहब ने भरोसा जताया है मेरे ऊपर और मैं चाहता हूँ, मेरे को भरोसा मेरी आम जनता पे है, रशीद कंपाउंड की जनता पे है कि इस बार मैं मायूस नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे को ये बार आप लोग है ना 4थी बार मेरे को पहले नंबर पे मेरा बटन दबा के मेरे को कामयाब करेंगे।